हेलो स्टूडेंट, आप सभी का जीपीसी चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जयराज सिंह मीणा, सीनियर लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज आपको M210 की फोर्थ टॉपिक है कंट्रोल फ्लो, उसमें स्विचेस और केस के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित कुछ जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच केस स्टेटमेंट जो है लंबी यानी लॉन्ग इफ स्टेटमेंट को अगर उसके साथ ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो स्विच केस स्टेटमेंट होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस होती है। जैसे इफ स्टेटमेंट के अंदर ये तो ट्रू या फॉल्स होगा, लेकिन इसके अंदर स्विच और केस स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल यानी जो कंपेयर कर सकते हैं वेरिएबल को टू द सिंपल इंटीग्रल वैल्यूज, यानी बहुत सारी वैल्यूज के द्वारा अपन वेरिएबल की उसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ अपन दो ही कंपेयर कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट में, जबकि सिंपल के अंदर उसमें अधिक की इंटीग्रल वैल्यूज को अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहला है कि स्विच स्टेटमेंट इज मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। एक तो ये एक से अधिक ब्रांच मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट कहलाता है स्विच स्टेटमेंट को, एंड इट्स प्रोवाइड एन इजी वे to display executions to different part of code based on value of the expression, यानी एक्सप्रेशन जो वैल्यू दे रखी है उसके आधार पर इसका एग्जीक्यूशन होता है। दूसरा है स्विच इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ वैल्यू टू चेंज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूशंस, यानी स्विच एक कंट्रोल स्टेटमेंट भी है जो एग्जीक्यूशंस के कंट्रोल को चेंज करने की इजाजत देते हैं। जैसे स्विच के साथ जो एक्सप्रेशन होती है, यहाँ पर देखिए ये स्विच है और ये एक्सप्रेशन है, उसके साथ जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को चेक करता है, यानी मल्टी चॉइस। यहाँ पे क्या हो रहा है अपने मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है। अगर n का मान 1 है तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, और अगर 2 का मान है 2 है तो ये वाला जो है स्टेटमेंट केस जो है एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर इस तरह से अपन देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट एक तो मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट होता है, दूसरा ये कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। स्विच के स्टेटमेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड इन द स्विच शुड रिजल्ट इन ए कांस्टेंट वैल्यू। स्विच के साथ जो भी एक्सप्रेशन अपने यहाँ दे रखी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, या तो इंटीजर हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, या फिर कोई भी एन्यूम, जिसको अपन एन्यूम डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, वो यहाँ पर वैल्यू हो सकती है। इसके अलावा अन्य कोई भी वैल्यू जो कोई भी वैल्यू है वो इनवैलिड हो। दूसरा यह है कि डुप्लीकेट केस वैल्यूज आर नॉट अलाउड, यानी एक ही स्विच के अंदर अगर डुप्लीकेट केस वैल्यूज दे रखी है, जैसे केस 1 और यहाँ वापस केस 1 है, ये अलाउ नहीं होता है। और स्विच के अंदर एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है जो ऑप्शनल होता है, यानी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये इसको देना ही अनिवार्य हो, लेकिन डिफॉल्ट स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं। डिफॉल्ट स्टेटमेंट कब होता है? जब जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर केस में से अगर कोई भी केस कंपेयर नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद में डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इट वुड रन विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट होता है, यानी केस है, केस को अगर एक केस अपने एग्जीक्यूट किया उसके बाद अगर कंट्रोल फ्लो को ब्रेक करना चाहें, यानी स्विच जो स्टेटमेंट के उससे बाहर निकलना चाहे, तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। ये सीक्वेंस को टर्मिनेट करता है। When break statement is reached, the switch terminates and flow the control jump to the next line following the switch statement. स्विच क्या हो जाएगा? टर्मिनेट होकर के अब फ्लो जो कंट्रोल है, ये स्विच जो कर्ली ब्रेसेस है यानी क्लोज ब्रेसेस है, इसके बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वहां पर जंप कर जाएगा। फिर है डिफॉल्ट ब्लॉक कैन बी प्लेस एनीवेयर। ये जो डिफॉल्ट वाला जो पोर्शन है, ये केस, इसको अपन कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लास्ट में आए, कहीं भी इसको अपन प्लेस कर सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ द डिफॉल्ट स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। ये जब एग्जीक्यूट कब होगा? जब कोई भी केस मैच नहीं करता, तो उसके बाद में क्या होगा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। एक बात और ध्यान रखना है, केस स्टेटमेंट जो है उनके ऊपर अगर स्विच स्टेटमेंट के अंदर और केस से ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट दे रखा है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है।
ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना। अगर मान लो केस के ऊपर मैं कोई भी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कुछ भी लिखता हूँ तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। फिर है ये ब्रेक स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है कि ब्रेक स्टेटमेंट लिखना ही लिखना हो। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया गया है तो सीक्वेंस के अंदर केस स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे अंटिल ए ब्रेक इज रीच। जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आता है, जब तक सारे केसेस का क्या होगा, कंट्रोल जो है उसको एग्जीक्यूट करता रहेंगे। इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट है, नेस्टिंग ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। इसके अंदर नेस्टेड जो है स्विच स्टेटमेंट भी अलाउ करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट हो सकता है, यानी नेस्टिंग स्टेटमेंट अपन अलाउ करते हैं। इसके अलावा जो नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट शुड बी अवॉइडेड एज इट मेक प्रोग्राम मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस रीडेबल। लेकिन अपन क्या करते हैं कि जो नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट है उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके कारण जो है प्रोग्राम बहुत की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है और इसके अलावा उसकी रीडेबिलिटी भी कम हो जाती है, यानी आसानी से यूजर उसको रीड नहीं करता, यानी दिक्कत आती है। यहाँ पे कुछ स्विच स्टेटमेंट से संबंधित अपने मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। इसे छोटी छोटी प्रोग्राम है जिनके अंदर स्विच स्टेटमेंट का उपयोग किया गया है और उसका आउटपुट क्या है ये अपन को याद करना है। तो यहाँ पर ये देखिए स्विच स्टेटमेंट दिए हैं, ये a इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू को अपन ने क्या किया है, 3 असाइन किया है। और यहाँ क्या हो रहा है, केस a की भी 3 और यहाँ पर 2 अगर है तो ये ब्रेक हो जाएगा, केस डिफॉल्ट प्रिंट और रैबिट। तो यहाँ पर जो केस और डिफॉल्ट ये नहीं आता, केस के साथ में डिफॉल्ट नहीं आता, ये कोई लेबल नहीं है जो अपन ने डिफाइन किया। तो यहाँ पर ये क्या किस तरह की ग्रामेटिकल एरर आ रही है, मतलब कंपाइल एरर है। तो यहाँ पर प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, कंपाइल, यानी केस के साथ। ये सिर्फ डिफॉल्ट अपने आप में एक ऑप्शन है, जिसको केस के साथ कभी अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए सी स्विच। सी स्विच कंस्ट्रक्ट, यानी सी स्विच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल इनसाइड स्विच, जो डिफॉल्ट है वो क्या है, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि इसको इस्तेमाल करेगा, ये भी सही है। ब्रेक कॉज द कंट्रोल टू एग्जिट द स्विच इमीडिएटली, यानी ब्रेक क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट से इमीडिएटली कंट्रोल को बाहर कर देता है। एंड अवॉइड द फॉल डाउन टू अदर केस स्टेटमेंट, और जो दूसरी केस स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे ही ब्रेक आएगा वो जो कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, तो ये भी सही है। यू कैन नॉट यूज डुप्लीकेट केस स्टेटमेंट, अपन जो है डुप्लीकेट केस कांस्टेंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं स्विच के अंदर, तो ये भी सही है। मतलब ए बी और सी तीनों जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी। तीसरा है व्हाट इज द आउटपुट द सी प्रोग्राम विद स्विच स्टेटमेंट और ए ब्लॉक। इसका आउटपुट देखिए आप, स्विच के साथ ये क्या किया अपन ने, फ्लोट टाइप जो है डाटा यहाँ पे इसको यूज में लिया है, जबकि अपन ने पहले पढ़ा पिछली स्लाइड में कि यहाँ पर जो है वैल्यू सिर्फ इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे एनियम हो, यानी इंटीग्रल वैल्यूज जो है वही होंगी, उसके अलावा किसी प्रकार की वैल्यू वैलिड नहीं है। यहीं पर ये जो है इसको क्या है, ग्रामेटिकली एरर दे देगा, यानी कंपाइलर एरर डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है कि यू कैन नॉट यूज द फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग इनसाइड द स्विच, यानी स्विच स्टेटमेंट में फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम विद स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट दिया है, यहाँ के की वैल्यू अपन ने 8 रखी है, स्विच केस 1, और ये क्या दिया अपन ने यहाँ पर, यानी रिलेशन ऑपरेटर यहाँ पर किया है, इक्वलिटी जो इक्वल रिलेशन ऑपरेटर का उपयोग किया गया है, कंडीशन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया अपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इससे मैच यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ये एक्सप्रेशन दे दिया, यहाँ पर एक्सप्रेशन दे दिया। तो यहाँ क्या करेगा, ये डिफॉल्ट जो है वो, क्योंकि ये यहाँ पर जैसे आया 1 जो है इक्वल टू 8, ये क्या हो जाएगा, क्या है कंडीशन, अगर इसको कंडीशन चेक करें तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है।
और फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, 0 है। और ये अगर देखिए 1 और 2, इसमें क्या होगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का उपयोग किया गया है और इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो के से अगर इसका मैच करें अपन, तो ये भी क्या हो रहा है, 1 मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये ट्रू है और ट्रू में वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये क्या है, फॉल्स है और इसमें क्या वैल्यू आएगी, 0। तो 0 और 1 है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये डिफॉल्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। और फ्लावर और उसके बाद में गार्डन, तो फिर ये वाला जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑल इंटीजर कांस्टेंट आर अलाउड फॉर द स्विच केस स्टेटमेंट कांस्टेंट, यानी यहाँ पर ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। अगर इसको अपन एग्जीक्यूट करें तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब भी ये कंडीशन इस तरह की चेक होती है यहाँ, तो ये नॉन जीरो वैल्यू होती है, तो उसकी कंडीशन फॉल्स है तो 0 हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू है, ये वाला इसका रिजल्ट ट्रू है तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। यहाँ पर इसका अपन को प्रोग्राम, तो के का मान यहाँ 64 असाइन किया आपने। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन स्टेटमेंट हो रहा है। और याद रखिए कि कंपैरिजन जो स्टेटमेंट है वो अलाउ नहीं होता है केस स्टेटमेंट के लिए। वहां पर पिछले अपने पार्ट में यहाँ पर क्या दिखा है, ये क्या है, ये एक तरह से रिलेशन ऑपरेटर है, ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन यहाँ अपन ने देखा तो ये क्या है, ये कंपैरिजन से नहीं रिलेशन ऑपरेटर का उपयोग किया जा रहा है। तो ये हमेशा याद रखना कि स्विच यानी केस स्टेटमेंट के साथ कभी भी कंपैरिजन ऑपरेशंस का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये ग्रामेटिकली एरर है, इसलिए इसको कंपाइलर एरर डिस्प्ले हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी होगा। 6 क्वेश्चन है, ये एक वापस प्रोग्राम लिखा है, इसका आउटपुट निकालना है। लेकिन कोड अपन ने के दिया है यहाँ स्विच कोड। तो कोड देखिए इंटीजर अलाउ कर सकते हैं, कैरेक्टर अलाउ कर सकते हैं और एन्यू कर सकते हैं। यहाँ ये केस ए का जो आस्की कोड होता है वो कितना होता है, 60 में होता है। यहाँ 64 प्लस 1 क्या हो रहा है, 65 हो रहा है। तो ये मैच कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही एग्जीक्यूट होने के बाद ये ब्रेक आया, तो ब्रेक होते ही क्या हो जाएगा, कंट्रोल जो है स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा इमीडिएटली। कहाँ आया, इस वाले स्टेटमेंट पर आया, प्रिंट पैलेस। तो इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, पैलेस। तो इसका आंसर क्या आया, ये आंट और पैलेस। तो ये सी इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। यहाँ पर भी अपन को आउटपुट चेक करना है कि क्या हो रहा है, ये कैरेक्टर है, की आस्की कोड, यहाँ पर के स्ट्रेस को मिलान किया, ए को क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। फिर इस वाले केस में आया, इसमें के मैच क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो जैसे ही इसको मैच किया के की क्या है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक होकर के वापस आ गया। तो यहाँ पर भी किंग और पैलेस, ये ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो कोई भी कैरेक्टर होता है इज रिप्लेस बाय द आस्की कोड और नंबर बाय द कंपाइलर। यानी जब भी कोई कैरेक्टर को ये रीड करता है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर को उसके आस्की कोड या नंबर से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। सो इट इज अलाउड टू यूज कैरेक्टर कांस्टेंट फॉर द केस कांस्टेंट। इसलिए केस कांस्टेंट के साथ में कैरेक्टर कांस्टेंट का उपयोग करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर जो है वो उस कैरेक्टर को कोरस्पॉन्डिंग आस्की कोड के अंदर चेंज कर देता है। फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने प्रोग्राम दे रखा है और इसका अपन को आउटपुट निकालना है। ये यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। उसके अलावा प्रिंट अपाची और फिर ये, तो ये इसमें कोई ना तो कोई केस है ना कुछ भी नहीं, ना कोई डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे रखा है। तो ये क्या होगा, इसका एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा। कंपाइलर इसको एक्सेप्ट तो करेगा बट विदाउट केस स्टेटमेंट जो है नथिंग विल बी प्रिंटेड। यानी कि स्विच के साथ जो बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट है ये, इसमें कुछ भी लिखा हो क्योंकि केस है नहीं इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये जो कंट्रोल है ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने के बाद ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये याद रखना है कि यदि स्विच स्टेटमेंट के साथ कोई केस नहीं दे रखा है या डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं दे रखा है तो कंपाइलर उसको एक्सेप्ट तो करता है
लेकिन विदाउट केस स्टेटमेंट जो है वो नथिंग, कुछ भी प्रिंट नहीं होता है और बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोग्राम है, इसका अपन को आउटपुट निकालना है। ये एक वेरिएबल दिया है कैरेक्टर टाइप का, उसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू असाइन किया है। यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको इससे चेक किया, ठीक है, और ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए जो कंट्रोल है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है, ये लगातार कंटिन्यू रहेगा, मतलब ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद ये, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है प्रिंट एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये डिफॉल्ट ये भी एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो लूप क्या होगा, इसमें कोई भी कंट्रोल ब्रेक नहीं होगा, मतलब बाहर नहीं आएगा। तो ये क्या एग्जीक्यूट होगा, ये तीनों प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट इन it. If a case is executed, it does not contain break, then all subsequent, यानी अगर वो कोई भी एक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होता है और उसके साथ अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो उसके बाद वाले सभी केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे until the break statement is found। जब तक ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड नहीं होगा तब तक ये सभी केसेस को जो है एग्जीक्यूट करता है। एंड दैट्स व्हाई the everything in the switch statement will be printed। इसलिए क्या हो रहा है, ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट है, ये सब क्या होंगे, प्रिंट होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी इसका आंसर है। यहाँ पर ने कुछ we can use the range of number instead of the single number or character in the case statement। कुछ अपन सिंगल नंबर और कैरेक्टर भी जो है रेंज इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अपन ने मान लो कुछ भी 1 लिखा है या 1 से, तो रेंज के रूप में देखना। वी कैन स्पेसिफाई ए रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव वैल्यूज इन ए सिंगल केस लेबल। यानी सिंगल केस लेबल में अपन जो है रेंज को प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे लो से हाई, ए से जी। इस रेंज के अंदर आने वाला जो भी है वो अगर सही है तो वो केस जो कॉरस्पॉन्डिंग केस है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यह सिंगल नंबर और कैरेक्टर के बजाय अपन रेंज ऑफ नंबर भी जो है केस स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज अपन इस लेक्चर्स को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो ये लेक्चर्स के अंदर स्विच से संबंधित जो है और अलग दूसरे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।